व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं डेली व्लॉगिंग कर करके हो गया था बोर। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी ही जो गाड़ी है उसका ओनरशिप रिव्यू करते हैं। तो भाई प्रेजेंटिंग यू द कनस्तर ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो ये 2018 की वैगन आर है और ये मैंने यूज़ ली थी। और ये गाड़ी चली हुई थी ऑलमोस्ट 72,000 और ये गाड़ी मैंने ली थी 3,25,000 की, जिसमें कि जो आप देख रहे हो स्टॉक कंडीशन बिल्कुल मुझे ऐसी मिली थी। ये गाड़ी है VXI मॉडल और इसमें अगर आप टायर साइज़ देखोगे ना तो मुझे टायर साइज़ इसमें आफ्टर मार्केट बंदे ने चेंज कराया था। और ये टायर साइज़ है 165/70 R14। बेसिकली ये स्विफ्ट वाला टायर प्रोफाइल है गाड़ी में। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो VXI मॉडल है, तो इसमें ये रेन वाइजर्स लगे हुए आए थे। और बैक में इसमें जो एक्सेसरी आती हैं कंपनी की तरफ से ही, वो स्पॉइलर लगा आता है, प्लस ये वाइपर आता है और वॉशर आता है। बाकी बाकी एक्सटीरियर में उस टाइम यार ऐसा कुछ आता नहीं था। उस टाइम यही है कि कलर डोर हैंडल्स आ जाते थे और ये जो ORVMs हैं ये एडजस्टेबल आ जाते थे। तो इसमें क्या है कि 4 पावर विंडो मिली मुझे, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs थे। और अगर अंदर की बात करें तो इसमें आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये डायमंड कट, डायमंड स्टीरियो। और ये सब तो बेसिक है, आता ही है इसमें। बाकी गियर लॉक वगैरह सब लगा मिला, मतलब मुझे गाड़ी ओवरऑल कंप्लीट पैकेज मिली। पता नहीं भाई इंस्टाग्राम और इन सब पे पता नहीं क्यों बदनाम है गाड़ी। मुझे तो ठीक लगती है। देखो मैं सिंगल चलता हूँ उसमें और मेरी डेली का अप डाउन हुआ है 50 किलोमीटर। तो मुझे तो ऐसा जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बॉडी रोल वगैरह थोड़ा है क्योंकि भाई टॉल स्टैंड है गाड़ी का, मेरी हाइट 6 फीट है। तो 6 फीट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे बाहर निकलने और अंदर आने में बहुत ईजी लगती है गाड़ी। अब बात करें भाई बिल्ड क्वालिटी की, तो देखो भाई बिल्ड क्वालिटी तो मारुति वाली है। मतलब अगर 60-70 पे ठुकोगे तो बच जाओगे, अगर 80-90-100 पे ठुकोगे तो फिर डेथ रेट है भाई, डेथ आ सकती है कभी भी। ये अपना यमराज का भैंसा है, क्योंकि अगर फूटे तो ले ही जाएगा। अब इसमें इंजन की बात करें तो भाई इसमें वही 1 लीटर के सीरीज इंजन आता है जो कि 67 HP और अपना 90 Nm का टॉर्क निकालता है। अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो मुझे परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं लगती। हाँ, AC ऑन होते ही इसका परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि 500 cc गायब कर दिया है। बाकी बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो भाई, पूरा कैबिन व्यू ये है। देख रहे हो हेडरूम भर भर के है। बंदे के ऊपर भी बंदा बिठा लो इसमें। इतना हेडरूम है भाई। वैगन आर है भाई, वैगन आर कनस्तर। कनस्तर ऑन टॉप। बूट स्पेस में हाँ ये गाड़ी मात खा जाती है। बूट स्पेस में अगर आप देखोगे ना तो केवल 180 लीटर या 200 लीटर का बूट स्पेस है। मतलब हार्डली आप 2 बैग रख पाओगे इस गाड़ी में। बाकी पर्सनली भाई मुझे जो है, अब ये कह लो कि मेरे पास है गाड़ी इसलिए कह रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे इस गाड़ी के लुक ज़्यादा बेटर लगते हैं जो करंट अभी चल रही है ना, 2023-24 की जनरेशन, 25 की जनरेशन जो अभी करंट वैगनर चल रही है, उससे मुझे ज़्यादा अच्छे लुक्स लगते हैं। एकदम क्लीन लुक्स लगते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव जैसे होता है ना वो गवर्नमेंट अफसर वाली गाड़ी, वैसी है। चलते हैं वैगन आर में, लेकिन घर पे खड़ी होगी फॉर्चूनर, दिखाने के लिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट अफसर है। लुक्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इस गाड़ी के। अब भाई थोड़ी बात कर लेते हैं पर्सनल ओवरव्यू की, जो मुझे लगता है। अब देखो मेरे पास 2020 की ब्रांड न्यू गाड़ी ली थी हमने, बलिनो, वो भी है। और ये मैंने यूज़ ली थी। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड है ना, जो प्लास्टिक है या जो मेटल भी यूज्ड है, ठीक है, सेफ्टी का नहीं कह रहा मैं, जो क्वालिटी यूज़ हुई है वो इसमें बहुत अच्छी है भाई। मेरी 2020 की वैगन आर है, उसके जो डोर के नीचे के होल्स होते हैं ना, ऐसे पानी ड्रेन होता है, वहाँ पे रस्ट आ गया है, ठीक है। और ये गाड़ी ऑलमोस्ट उससे 2 साल पुरानी है यूज्ड में, ठीक है। टोटल 7 साल पुरानी है। इसकी जो मेटल क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। अंदर जो प्लास्टिक है वो बहुत थिक है, ठीक है। ऐसे इसमें थोड़ी जो रैटलिंग है ना मारुति गाड़ियों में, वो इसमें बहुत कम है। थोड़ी बहुत तो है, लेकिन अगर नई गाड़ियों से कंपेयर करो ना तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और मेटल की थिकनेस बहुत अच्छी है। जैसे अभी इंसिडेंट हुआ था कि मेरी गाड़ी ना राइट फेंडर से टच हो गई थी, तो इसका बम्पर, ये फेंडर लगता हुआ निकला था। तो फेंडर पे इम्पैक्ट आया थोड़ा, तो फेंडर में इतना कुछ डैमेज नहीं हुआ। हेडलाइट के ब्रैकेट डैमेज हो गए तो हेडलाइट बदली थी। अब हेडलाइट की बात आई है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स कैसी कॉस्टिंग है, ये सब है। तो अगर पार्ट्स की बात की जाए तो अप्रॉक्स मेरी जो हेडलाइट टूटी थी इसमें वो 1700 या 1800 रुपये की चेंज हो गई थी। मतलब अगर पार्ट्स भी टूट रहे हैं, टूट टाट रहे हैं ना, तो इसमें सब सस्ता है। हेडलाइट 1700 की है, टेल लाइट जहाँ तक 1100-1200 रुपये की है।
तो एज सच कोई इशू नहीं है पार्ट्स को लेके भी, अवेलेबिलिटी अच्छी है, प्लस टूट फाट हो जाती है तो सस्ते में बदल जाता है, सब सस्ते में है इसका सामान। अब मैं आके बैठ गया भाई अंदर गाड़ी के। मेरा अगर नी स्पेस देखो, मैं थोड़ी गाड़ी आगे करके चलाता हूँ तो इतना बचा है। हेडरूम तो नापते रह जाओगे भाई, इतना ज़्यादा है भाई। इसमें पता है सिंपल सा फंडा है, मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, मैं खड़ा खड़ा बैठता हूँ, खड़ा खड़ा उतर जाता हूँ, ना कोई बैक पे लोड आता ना कुछ आता। और चलाने में भाई एकदम सीधी सपाट गाड़ी है, साइड से देखो ना आप, एकदम सीधी है। मतलब अगर निकल गया ना तो पूरे निकल जाओ। ऐसे इग्निस है, इग्निस का पीछे ढोल निकला हुआ है, आगे ढोल निकला हुआ है, आगे नहीं है पीछे इतना ढोल निकला हुआ है, उसमें आगे से निकल जाएगी गाड़ी, लेकिन पीछे से आपको जो साइड व्यू मिरर है उनमें देखना पड़ेगा कि भाई गाड़ी निकली है या नहीं निकली है। इसमें क्या है, निकल गई ना निकालते चले जाओ, मतलब ये शहर का ऑटो है ये मान लो आप। अब इसका चलते हैं कि जो मेन चीज है, अब चलते हैं इसके ड्राइव रिव्यू पे। वहां आएगा कनस्तर का कनस्तर और मारुति का मारुति। अब वो चलते हैं, वो दिखाऊंगा आपको। ये है भाई इनसाइड लुक, डुअल टोन इंटीरियर आता है इसमें। और चलते हैं इसकी ड्राइव रिव्यू पे। भाई मैं भगा के वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे दिखाऊंगा आपको रिव्यू जैसे नॉर्मली लोग चलाते हैं, हर समय वैगन आर को कोई भगाएगा भी नहीं। तो अभी ढलान पे थी गाड़ी, तो इसमें यह है कि फर्स्ट गियर में आपको क्लच और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन बना के ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है। अब अगर लो एंड टॉर्क की बात करें, जो कि सिटी में बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो 10 की स्पीड पे मैंने इसमें सेकंड गियर डाल दिया है, ठीक है। गाड़ी उठ गई है बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 की स्पीड पे मैंने थर्ड गियर डाल दिया है। और 40 जो इसका फोर्थ गियर है वो थोड़ा हाई स्पीड पे डलता है, क्योंकि वो पिक नहीं कर पाती है वरना गाड़ी ना। तो जैसे 40 पे आ गई तो मैंने फोर्थ गियर डाल दिया, ठीक है। अब मैं बहुत आराम से उठा रहा हूँ, देखो आप आरपीएम भी देख सकते हो, मैं कोई हार्ड पुश नहीं कर रहा हूँ, हार्ड रेव नहीं कर रहा हूँ गाड़ी को। अपना 50 प्लस पहुंच गई गाड़ी, मैंने 50 डाल दिया। अब मैं एक्सीलेटर दूंगा, गाड़ी आराम से पुल करेगी। अभी बंदा एक ओवरटेक कर रहा है पीछे, आप देख सकते हो निकल गया टाटा का लोहा। अब जैसे टाटा की बात करूं, मैं अगर नई गाड़ी लेने जा रहा था तो मैं टाटा टियागो या पंच देख रहा था। टाटा में सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, वो है फिट एंड फिनिश की। इनकी 2 साल 2.5 साल पुरानी गाड़ी में ना रस्ट लग जाता है, और फिर भाई अगर एक बार रस्ट लग गया ना आपकी गाड़ी में, फिर गाड़ी की कौड़े ही के भाव बिकती है, उसकी कोई रीसेल नहीं रखती, ठीक है ना। ये 7 साल पुरानी गाड़ी है, इसमें कहीं रस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं फोर्थ गियर में हूँ, ठीक है। अब मैं यहीं से इसको पुल करके दिखाऊंगा आपको। ये मैंने दाब दिया पूरा पंजा, ये मेरा पंजा देख सकते हो आप, अगर दिख रहा हो तो मैंने इसमें पंजा अच्छा खासा दाब दिया। और अब देखना चढ़ती चली जाएगी गाड़ी है। अगर मैं इसमें थर्ड डाल दूं, अब देखो थर्ड पे पिकअप देखो, ये देखो इंजन की साउंड भी इसकी एकदम रॉ है, ब्रेकिंग वगैरह भी ठीक है। देखो भाई वैगन आ रहा है तो बॉडी रोल वगैरह और ब्रेकिंग, लेकिन मैंने जितनी ऑब्जर्व करी हुई है ना, ब्रेकिंग इसकी बहुत तगड़ी है। मैं उस पर चलता हूँ, यमुना एक्सप्रेस वे जो है उस पर मैं 100 की लिमिट है तो 100 चलता हूँ भाई। 90-100 पे गाड़ी स्टेबल है। अब 100 से ऊपर जाने की इस गाड़ी की औकात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हल्की गाड़ी है प्लस बहुत ऊंची गाड़ी है, और इसमें ABS EBD भी नहीं है, तो मैं उतना रिस्क लेता नहीं हूँ कि 100 से ऊपर इसको चलाऊँ। अब यहाँ पे जैसे रोड खराब है, ठीक है, तो इस गाड़ी में जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी इस शेप में, कि इसके कैलिपर पिन में आवाज़ बहुत जल्दी आ जाती थी, तो मैं इसलिए यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा हूँ, जिससे इसके कैलिपर पिन दोबारा ग्रीस ना करानी पड़े बार बार जाना सर्विस सेंटर, बहुत ही दर्द है भाई। अब इसमें लेने के बाद मैंने क्या क्या चेंजेस कराए हैं, लेने के बाद से मैंने इसका एक तो क्लच का काम कराया है, ठीक है, क्लच बदला है, फ्लाई व्हील बदला है, क्लच केबल बदली है, पूरा जो भी क्लच का काम होता है वो हुआ है, प्लस सर्विस हुई है। और तो आई थिंक इसमें कोई पार्ट नहीं बदला गया है। मेन क्लच, अब देखो सेकंड गियर में है गाड़ी, ठीक है, सेकंड गियर में यहाँ से उठाता हूँ, देख लो ज़्यादा नहीं 5000 RPM तक खींचूंगा मैं बस। भाई अकेले बंदे को इससे ज़्यादा क्या पिकअप चाहिए बताओ, और क्या चाहिए। अब मैं अगर AC चला दूँ, देखो मैंने AC ऑन कर दिया, ठीक है, AC पे अगर मैं उठाऊंगा, देखो AC पे इसकी पावर अगर लेट्स सपोज ये ओरिजिनल 69 bhp दे रही है, ठीक है, तो ये घट के रह जाएगी मुश्किल से मुश्किल 55। इतनी पावर लॉस हो जाती है AC के चक्कर में, क्योंकि 1000 cc का इंजन है, कितना ही उठाएगा। अब देखो मैं थर्ड गियर पे हूँ, नहीं फोर्थ पे हूँ, अब मैं आया हूँ थर्ड पे, ठीक है, और अब मैं यहाँ से पंजा दाबूंगा, देखना, देख रहे हो फर्क, देख रहे हो। अब मैं AC बंद करूंगा, देखना, ये AC बंद कर दिया अब मैंने, ये देखो। और गाड़ी पिकअप
पिकअप के मामले में तगड़ी है। अगर सिंगल या 2 बंदे चल रहे हैं ना, इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। शहर में सबसे तगड़ी गाड़ी है भाई साहब ये। इसी के साथ आज का अपना वैगन आर का ओवरव्यू ब्लॉग करते हैं एंड। तो भाई कमेंट्स में बताना भाई कैसा लगा मेरा ओवरव्यू। मैंने कहा ये एक टैलेंट बचा हुआ है, मैंने कहा इसका भी प्रदर्शन कर देते हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।